हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, कुछ इसमें बाकी भी रह गया था। तो आइए जो बाकी बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रीवियस डे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, देन रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। तो आइए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग समझिए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू पॉइंट आउट, यानी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से डिमॉन्स्ट्रेट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली। ठीक है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट एक वर्ब है। टू डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो क्लियरली। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को क्लियरली दिखाना है, किसी चीज़ को पूरी तरह से साफ करके दिखाना है। ठीक है, अब आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। द प्रोनाउंस that are used to point out are called demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि वैसा प्रोनाउन जिसका यूज़ हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सी द एग्जाम्पल। इसमें हो जाएगा दिस, दैट, these, those। ठीक है, इसके यूज़ के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। दिस और दीज का यूज़ जो होता है नियर, दिस एंड दीज आर यूज टू शो नियर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। ठीक है, किसी नियर ऑब्जेक्ट्स या पर्सन के लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। दिस रेफर्स टू सिंगुलर नाउन, वेयर एज दीज रेफर्स टू प्लूरल नाउन। ठीक है, दिस का यूज़ जो होता है सिंगुलर नाउन के लिए और दीज का यूज़ प्लूरल नाउन के लिए। इसी प्रकार से हाँ, एक चीज़ और
दिस का ही प्लूरल फॉर्म होता है दीज, ठीक है। दैट एंड दोज रेफर टू फार ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जो हमसे काफ़ी दूर पर होते हैं, दूरी पर होते हैं, उनके लिए हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे दिस और दीज का यूज़ था, उसी तरह से दैट और दोज का भी यूज़ होगा। दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, वेयर एज दोज इज़ यूज्ड टू रेफर टू दी प्लूरल नाउन्स। आइए देखें, एग्जाम्पल में इसको आप ले सकते हैं। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। दोज आर मैंगो ट्रीज, वे सारे आम के पेड़ हैं। दोज आर मैंगो ट्रीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट काइंड है इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 6 होगा, क्योंकि 5 तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 6। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसको ध्यान से देखेंगे। द प्रोनाउंस that show mutual relationship is called reciprocal pronoun। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसको फिर से समझिए अब ध्यान से। द प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि वैसे प्रोनाउन जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, ठीक है, और रिलेशनशिप मीन्स संबंध, यानी कि वैसा प्रोनाउन जो कि आपसी संबंध को बताता है, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका होगा ईच अदर, वन अनदर। आइए इसको सेंटेंस के द्वारा समझें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा द ब्रदर्स quarreled
with each other, ठीक है, यानी कि भाइयों के बीच आपसी झगड़ा जो है हुआ, एक दूसरे के साथ वो लड़ने लगे। दूसरा एग्जाम्पल वन अनदर का भी लेते हैं एक। द सिस्टर्स distributed the property one another, ठीक है। द सिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टी वन अनदर, यानी कि बहनों ने प्रॉपर्टी को खुद में अपने आप में बांट लिया, यानी कि मोर देन टू सिस्टर्स, ठीक है। तो वो उन लोगों ने प्रॉपर्टी को क्या किया कि समान मात्रा में एक दूसरे को शेयर किया, बांट लिया। अब चलिए, अब नेक्स्ट काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, the pronouns, let's see the definition। आइए इसको समझें और जानें। the pronouns that do not refer to person or thing in particular, ठीक है, is called indefinite pronoun। is called indefinite pronoun। ठीक है, इसका मतलब हुआ द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलर, दैट इज़ नॉट डेफिनिट, ठीक है, जो कि डेफिनिट नहीं हो। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखिए। सम, somebody, someone, ठीक है, all, etc। और भी कई सारे होते हैं।
नो वन, नो बडी, ये सब भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आइए इसको सेंटेंस के द्वारा समझें। समवन हैज़ picked my pocket, picked my purse, I beg your pardon, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। somebody is knocking at the door, at the door। चलिए अब आता है नेक्स्ट, द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। द प्रोनाउंस that are used to distribute, इसके नाम से ही पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूट, that are used to distribute are called distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जिसका यूज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अगर उनको इंग्लिश में समझाया जाए तो वो शायद समझ ना पाएँ, इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में भी बोलता हूँ और इंग्लिश में भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि वैसे प्रोनाउंस जिसका यूज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में हो जाएगा ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। आइदर मीन्स होता है दोनों या दोनों में से एक। ठीक है, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें आइदर और नाइदर का। आइदर राम, और आइदर के साथ और भी लगता है, आइदर राम और श्याम हैज़ डन दिस। या तो श्याम ने
या तो राम ने नहीं तो श्याम ने ऐसा किया है। ठीक है, और दूसरा नाइदर का भी ले लेते हैं। नाइदर मोहन nor his sister is present in the school. Neither Mohan nor his sister is present in the school. ना ही मोहन और ना ही उसकी बहन स्कूल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ मैं और यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ईच का यूज़ जो होता है लिमिटेड नंबर के लिए, व्हेन द नंबर इज़ नोन, इसको मैं आगे वीडियो में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, दैट यू कुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स सी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि ईच का यूज़ जो होता है वैसे नाउन के लिए किया जाता है जिसका नंबर लिमिटेड होता है। ठीक है, व्हेन द नंबर इज लिमिटेड वी यूज ईच। ईच बॉय ऑफ क्लास 10 गॉट द रिवार्ड। क्लास 10 के प्रत्येक बच्चों को रिवार्ड मिला। ठीक है, आइदर और नाइदर अभी हम लोगों ने देखा इसका यूज़। तो ईच, आइदर, नाइदर ये तीनों जो है सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कई बार बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। आपको मैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जो है एग्री करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर जो है तीनों कौन सा वर्ब किस वर्ब के साथ एग्री करेगा? सिंगुलर वर्ब के साथ। एक रूल होता है, ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये इसको हम लोग फिर खैर आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हुआ कंप्लीट, और आगे फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।